गाइस, वेलकम टू आयुष क्लासेस। आयुष क्लासेस टीम के तरफ से आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं। इसमें हमारे पूरे आयुष क्लासेस का टीम के हमने बहुत ही सोच समझ के आपके लिए एक एडवांस्ड सिंपल वे में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लाया है कि कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जो बच्चा या जो बालक को इंग्लिश के एक शब्द बोलने में मुश्किल होती है, जो जीरो जिसको कुछ नहीं पता है, वो भी हमारे साथ रह के फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो इंग्लिश जानने से पहले हम एकदम, मैं बता दूं, हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको एकदम बेसिक्स हम सिखाएंगे। तो हमारा बेसिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता है कि हम सबका जो अपना नॉर्मल भाषा रहता है, नॉर्मली किसी का यहाँ पर कोठा भाषा होगा, कोई हिंदी बोलता होगा, कोई भोजपुरी बोलता होगा, कोई बाहर के होंगे तो मराठी, तमिल, मलयालम, जो उनका अपना मदर टंग है वो बोलते होंगे, उनका फर्स्ट लैंग्वेज। पर जब हम सेकेंड लैंग्वेज की बात आती है तो वो हमारा अंग्रेजी रहता है। अंग्रेजी हमारी दूसरी भाषा है। और इंग्लिश का यूज हम बहुत सारे जगह में करते हैं, चाहे वो हमारा व्यापार में हो, हमारे स्कूल्स में हो। इवन स्कूल्स में तो हमने तो फाइन भी दिया है, 10 रुपया फाइन, 20 रुपया फाइन, एक बार बोलो तो, 2 बार बोलो तो फाइन देना पड़ता है। इंग्लिश नहीं बोलने से हमें कहीं के शेमफुल भी लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन के लिए आज हम आयुष क्लासेस आपके लिए स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाया हूं, क्योंकि आप सब हमने 17,000 सब्सक्राइबर्स आपने हमारा कर दिया, तो इसी के लिए हमारे तरफ से आपके लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स टोटल हमारे कितने होते हैं? अल्फाबेट्स टोटल 26 लेटर्स के होते हैं। सो अल्फा, अल्फाबेट बना कैसे? अल्फा को जोड़ के प्लस बेटा, अल्फा प्लस बेटा को जोड़ के हम लोग अल्फाबेट्स बनता है, जिसको हमने हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। जिसको हिंदी, देखो मैंने हिंदी में भी लिखा ताकि जो हिंदी मीडियम से हो उन्हें हिंदी मीडियम से इंग्लिश रीड करने में आसानी होगा, और जो थोड़ा जनरल इंग्लिश जानते हैं उनके लिए तो अल्फाबेट ही सही है। अल्फाबेट हम अपने बच्चों लोग को भी सिखाते हैं। तो देखो नॉर्मली मैंने यहाँ पर लिख दिया A to B C D E F G H टोटल Z तक। टोटल अल्फाबेट कितना रहता है हमारे? 26 लेटर्स के रहते हैं। तो लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? लेटर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षर। सो आप नीचे देखोगे हम लोग अल्फाबेट्स को हम लोग ब्रोकन इनटू 2 टाइप्स। अल्फाबेट्स हम लोग ने 2 टुकड़ों में हम लोग ने अल्फाबेट्स को बांट के रखा है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो पहला आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स देखो हमारे अल्फाबेट्स टोटल कितने? 26। उसी में से टोटल 21, टोटल कितने? 21 जो होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, एक्सेप्ट वॉवेल्स को छोड़ के। तो जो 5 जो बचे हैं उन्हें हम कहते हैं वॉवेल्स। तो वॉवेल्स क्या है? वॉवेल हमारा स्वर। वॉवेल्स क्या है हमारा? स्वर, दैट इज A E I O U। इसको मैं याद करने के लिए देखो 5 फिंगर्स है, ये क्या हमारे? ये 5 फिंगर्स बाउंड A E I O U, अयो। मैं इसको अपने टाइम पे याद करने के लिए मैं इसको बोलता अयो। अयो हम लोग तमिल वाले जो लोग उसको अयो रामा कहते हैं ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं। वॉवेल्स का मतलब अयो। तो देखो वॉवेल्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉवेल जो हमारा सबसे सबसे कीमती है हमारा। वॉवेल्स का मतलब क्या? आवाज में ध्यान देना। वॉवेल्स वो होता है जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो आखिरी में कुछ स्वर से कुछ शब्द निकलते हैं। जैसे मैं बोला आ, तो मैंने क्या बोला? आ, तो आखिरी में आया अ सुना, आ तो आ रहा, तो ये हमारा आ गया। वैसे मैंने फिर बोला तो खाना, मैंने लास्ट में क्या बोला? खाना, ना के बाद आ गया आ रहा है। तो A E I O U जिसको हम लोग कहते हैं स्वर, वो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट। देखो अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमारे लिए इन सब के अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हमारा क्या है? वॉवेल्स। ठीक है, अभी हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वॉवेल्स। सो देखो इंग्लिश में पहले हम लोग कैसे सीखते हैं? लेटर्स, बेसिक समझो। लेटर्स, लेटर्स मतलब अक्षर। फिर वो लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, और जब उस सेंटेंस से हम लोग एक दूसरे से बात करना, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरा बात को समझ रहे हो, फिर आप भी वहां से कुछ बोल रहे होगे, तो मैं जब अगर उस बात का मैं रिप्लाई करूं तो उस बीच को कहते हैं स्पीच, मतलब बातचीत करना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बहुत मस्त ड्राइंग बनाया है, आपको दिख रहा होगा, और मैं आपको ड्राइंग बताता हूँ मैंने क्या बनाया है। ठीक है, देखो अक्षर मान लो मैंने लिया बी। ठीक है, मैंने लिया बी, तो मैंने बी से एक शब्द बनाया। क्या बनाया मैंने? बफेलो। क्या बनाया मैंने? बफेलो। सो मैंने अब सेंटेंस दिया। ठीक है, मान लो ये मैं कोई लड़की को कह रहा हूं। देखो कोई लड़की बुरा मत मान लेना।
शी लुक्स लाइक अ बेफेलो, वो भैंस जैसी दिखती है। क्या? वो भैंस जैसी दिखती है। तो अब आपको मैं ड्राइंग समझ में आया होगा। ये क्या है? देखो, यहाँ एक लड़की का सर है, उसका सींग है, और ये देखो उसका हाथ है और इसका बॉडी है। तो लड़की शी लुक्स लाइक अ बेफेलो, वो भैंस जैसी दिखती है। तो अब हमारे इंग्लिश के कुछ सम इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी सिंगुलर टू प्लूरल बनाना। देखो, इंग्लिश हम लोग जब क्लास 1 में अभी अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने जो आपको बताया, आप नोटिस करो, ये हम अपने बच्चों को नर्सरी में सिखाते हैं। ये नर्सरी और केजी का है, ठीक है, नर्सरी और केजी का। अब हम चले हमारा क्लास 1 में। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो हम लोग सीखते हैं क्लास 1 में। तो सम इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी सिंगुलर टू प्लूरल बनाना, मतलब कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक एक वचन से बहुवचन बनाना सीखें। तो देखो, हम लोग जब भी इंग्लिश बोले ना, तो हमारे लिए सिंगुलर टू प्लूरल जाना हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि एक वचन से बहुवचन बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी एक वचन से बहुवचन किसी को कोई कोई गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसका इंग्लिश बहुत ही शेमफुल, बहुत ही बेइज्जती वाला टाइप उसे फील होता है। तो देखो, ही, ये देखो, ये जो मैंने आपको लिखा है ना इधर, ये आपको टोटल याद करना होगा। क्या करना होगा? आपको याद करना होगा। तो चलो एक बार हम क्लास में करके देखते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आपको इजी याद हो जाए। तो ही, मैं जब कोई एक लड़का को बोल रहा हूँ, एक वचन है ना, मैं जब कोई एक लड़का को बोल रहा हूँ, मैंने उसे बोले ही। और जब मैं ढेर सारे लड़का को बोलने वाला हूँ तो मैं बोलूंगा उसे दे। फिर वैसे मैं एक लड़की को बोल रहा हूँ शी, और फिर मैं जब ढेर सारी लड़कियों को बोल रहा हूं कि दे, तो मैं बोलूंगा दे। तुम जैसे मान लो मैंने बोला शी लुक्स लाइक अ बफेलो, मैंने एक लड़की को स्पेसिफिकली, एक लड़की को सिर्फ एक मान के चला कि मैं सिर्फ उसी को बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उसी को उंगली दिखा के पॉइंट करके बोल रहा हूं और किसी को नहीं बोल रहा हूं। और वैसे मैं ढेर सारी लड़कियों बोलेगा, वो सारी लड़कियां भैंस जैसी है। भैंस सुनने में बहुत हंसी आ रहा है। तो फिर हमारा है इट। इट से हमारा क्या होता है? दे। इट, देखो, इट कभी भी हम लोग जब लगाते हैं, इट हम लोग हमेशा लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, वो चीजों में जो कि जीवित नहीं है। जैसे मैं जब कुर्सी को बोल रहा हूं, मैं सोफा को बोल रहा हूं, मैं इस पेन को बोल रहा हूं, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। मैंने क्या बोला? इट इज अ पेन, ये एक कलम है। तो फिर आई का मतलब क्या? मैं जब अपने आप को डिनोट करो, आई, मैं। और वी मतलब हम देखो, हम ज्यादा तो कौन यूज करता है? देखो, बिहारी लोग से अगर सुनोगे मुंह में, तो हम ही बोलता है, ठीक है। मैं भी बिहारी हूँ। हम मैं अपने आप को कभी भी डिनोट करता हूँ तो मैं हमेशा हम बोलता हूँ। तो बिहारियों से पंगा लोगे तो भाई उनके लिए तो वी हो या आई हो, दोनों बात बराबर है। पर ग्रामेटिकली याद रखना, आई का मतलब मैं जब कोई एक अपने आप को डिनोट कर रहा हो, जैसे कि आप अपने आप को ये डिनोट कर रहे हो। और वी मतलब कि हम दोनों एक कमरे में बंद हो। और चलो आगे बढ़ते हैं। सो फिर एम का आता है आर, फिर ईज का आता है आर, फिर वॉज क्या होता है? वॉज हमेशा भूतकाल के लिए यूज होता है। किसके लिए? भू वाला भूत नहीं, पास्ट को लेके, जो हम बीत चुका है, जो कि बीत चुका है। और उसी को जब हम लोग वो बीता हुआ जब का, उसको बोलते हैं वेयर। फिर हैज का होता है हैव, लीफ पत्ता, लीव्स पत्ते, एक हो गया पत्ता, एक हो गया पत्ते। बुक्स किताब, बुक्स हो गया किताब, और बुक्स वो हो गया किताबें, वो हो गया किताबें। मैंने जैसा बुक्स बोला तो ये है बुक। फिर देखो, मैंने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टेबल बनाया है, जिससे आपको इंग्लिश अभी स्टार्टिंग फेज में समझने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखो, हो सकता है मैंने अभी जो आपको इंग्लिश में जो पीछे के कुछ बताया, आपको अभी थोड़ा सा किसी किसी लोगों को कठिन हो। पर देखो, कठिन अभी स्टार्टिंग में अगर आप नई चीज सीखते हो तो कठिनाई होती है, पर उससे प्रैक्टिस करने से ही आपको ये लर्न होगा। अगर आपको अंदर में जज्बा है इंग्लिश सीखने का, लोगों के सामने फड़ाटेदार अंग्रेजी बोलने का, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कोई एक चीटी से सीखो ना। अगर उसके सामने मैं कुछ रख देता हूँ तो वो चीटी इतनी छोटी फिर भी उसको फान करके चल जाती, उसमें जिद है। तो आप में भी वो जिद होना चाहिए। अगर जिद है तभी तुम इस चीज को क्लियर कर सकते हो। जिद से तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मेरा जिद है कि आपको इंग्लिश सिखा देना, तो ये मैं अपने जिद को लेके मैं आपको सिखा के रहूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी जिद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे करें, तो पहले हम लोग इस कॉलम को समझते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। तो देखो, आई का मतलब मैंने आपको बताया मैं। फिर ही,
शी जब कोई लड़की को बताए, इट जब हम कोई नॉन लिविंग को बताए, वहाँ इट को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो ही शी इट, इन सब को हम डिनोट करेंगे वह से, या फिर नाम नेम। फिर यू आप, तुम, दे वे सब, या फिर सिर्फ वे, वी हम, बिहारियों से पंगा मत लेना इसमें, हम, ठीक है। देखो हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम लोग 3 फेज में हमेशा बात करते हैं, 3 हिस्सों में बात करते हैं। या तो हम लोग किसी वर्तमान को लेकर बात कर रहे हो, भूतकाल को लेकर बात कर रहे हो, या तो किसी को लेकर हम लोग भविष्य के बारे में बात कर रहे हो। तो हम लोग जब भी बोलते हैं तो हम लोग में से 3 फेज में बात करते हैं। तो उसी 3 फेज को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। जैसा पहला आया आई, तो मैं जब प्रेजेंट में हूं तो मैं उसमें लगा सकता हूं आई एम और आई हैव। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्तमान का। अब देखो इसमें ही शी, तो ही और शी, जैसे मैंने बोला ना, शी इज लुकिंग प्रिटी, वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। बहुत लड़कों लोग को तो अपनी गर्लफ्रेंड से याद आ गया हो कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। फिर देखो हम जब किसी का नाम को लेके डिनोट करते हैं, जैसे मान लो ना, मैंने एग्जांपल में दिया राधा इज आवर स्कूल टॉपर। जो राधा नामक लड़की है वो हमारे विद्यालय की टॉपर है, ठीक है। फिर आया हमारा यू, जब हम लोग किसी को स्पेसिफिकली बोल रहे हो, तुम बहुत बदमाश हो, ठीक है। यू आर और यू हैव। फिर दे, जब हम लोग ढेर सारे को डिनोट कर रहे हो, दे आर गुड बॉयज, लड़के बहुत शरीफ होते हैं, लड़कियां बदमाश होती है, लड़के शरीफ होते हैं। फिर आया वी मतलब हम, जब हम दोनों अपने आप को होते थे, वी आर स्टडिंग, हम दोनों, मैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आता है भूत में, ठीक है, भूत वाला भूत, मैं यहाँ घोस्ट बना देता हूँ। देखो मेरा भूत बहुत ही डरावना भूत है मेरा, तुम लोग डरो इससे। तो फिर आया हमारा आई वॉज, जैसे मैं बोलूंगा ना, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। फिर वैसे आता है हमारा ही शी, तो ही और शी वॉज, मान लो मैं बहुत अच्छा लड़का कोई है, मान लो ही वॉज स्टडिंग। अब यहाँ पर नेम है, मान लो मैं नेम पे किसी तरह राहुल, जो राहुल इस वीडियो को देख रहा होगा प्लीज कमेंट करना राहुल, क्योंकि मैं तुम्हें फेमस बनाने वाला हूँ। राहुल हैड विन अ ट्रॉफी फॉर आवर स्कूल, तो जिसने राहुल ने स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए इनाम जीता, ट्रॉफी जीता। तो राहुल प्लीज कमेंट इन द बिलो, ठीक है, हम लोग तुम लोग को लाइक करेंगे। फिर यू में आता है यू वेयर या फिर यू हैड, जैसे मैं मान लो कोई लड़की है, कोई भयंकर मस्त लड़की है, उसका नाम हम लोगों ने दिया कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे, क्योंकि हम लोग पास्ट में। यू हैड अ लॉन्ग हेयर, तुम्हारे बहुत ही लंबे बाल थे, तुमने क्यों कटवा दिए उसे, ठीक है। मत कटाओ करो बाल, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। आजकल का फैशन देख रहा है, सारी लड़की लोग बाल छोटा छोटा कर लेती है, पता नहीं कहाँ मजाक लगता है हम लोग को, बाल लंबे रखो। फिर वी वेयर और हैड, फिर इसी में हमारा लास्ट आता है हमारा भविष्य को लेके, फ्यूचर थॉट्स। आपका भी तो भविष्य है कि हमें इंग्लिश सीखना है, सो आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। देखो विल और शैल का हमें, देखो जब भी हम लोग फ्यूचर को लेके बात करें, हमेशा हमारा 2 आता है, शैल और विल। देख रहे हो इधर भी शैल विल की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि जब भी फ्यूचर की बात करो ना, शैल और विल हम लोग यूज हमेशा करते हैं। तो देखो अब ही और शी, जैसे मान लो ही विल प्ले समडे, ही विल प्ले फुटबॉल, वो एक दिन जरूर फुटबॉल खेलेगा। या फिर नेम में ही विल लर्न इंग्लिश समडे, वो एक दिन जरूर अंग्रेजी सीखेगा, ठीक। जैसे वे सब, दे विल प्ले समडे, वो एक दिन जरूर खेलेंगे पबजी। भाई बैंड हो गया, सब सुनने में आया पबजी वापस आने वाला है, पबजी वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है। सो वी और हम, वी एंड शैल विल, वी विल विन दिस मैच, हम ये मैच जरूर जीतेंगे। तो देखो मैंने आपको ना इंग्लिश का अभी हमारा फर्स्ट डे हमारे ये क्लास हुआ, मैंने आपको पूरा बेसिक्स बता दिया। देखो आप इसे जरूर
प्रैक्टिस करना, इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना ताकि आपको ये पॉइंट्स रिमेंबर हो। और हो सके तो मैं इसका नोट्स आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप इस नोट्स को प्रिंट करा के या फिर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके सेव कर लेना और इसको ज़रूर एवरीडे नेक्स्ट क्लास आने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लेना इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसे ज़रूर अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना जिसे इंग्लिश सीखना है। और वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, क्या है वो जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाना और वो जो घंटी वाला आइकन है ना उसे दबाना मत भूलना। घंटी वाले के बाद ऑल ज़रूर करना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके नोटिफिकेशन तो आपके पास आनी चाहिए। वो सीखना है तो ज़रूर इसे दबाना। तो चलो टाटा, बाय बाय।